हर साल सावन का महीना आते ही सड़कों पर, नदियों के किनारे और पगडंडियों पर एक ही गूंज सुनाई देती है, बोल बम, हर हर महादेव। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल सिर पर लेकर नंगे पांव चलकर पहुंचते हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार देवघर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है एक प्राचीन परंपरा, एक पौराणिक कथा से जुड़ा आत्मिक अनुभव। आज हम आपको बताएंगे बोलबम और शिव पुराण की कथा, जहां आस्था, तपस्या और पौराणिक इतिहास एक साथ मिलते हैं। बोलबम का नाम शिव से जुड़ा है। बोल यानी पुकारना और बम यानी भोले बाबा का एक रूप। जब भी कोई भक्त बोलबम कहता है तो वो असल में शिव को अपने हृदय से पुकारता है। हे भोलेनाथ, मेरी आहट सुनो। इस परंपरा की जड़ें जुड़ी है शिव पुराण और रावण की कथा से। शिव पुराण के अनुसार लंका का राक्षस राज रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा। हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए। भोलेनाथ ने शर्त रखी, मैं शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, इसे जहाँ भी रख दोगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहमति दी और यात्रा शुरू की। देवताओं को भय हुआ कि यदि महादेव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई भी नहीं रोक सकेगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रची, रावण को लघु शंका का कारण बनाकर मजबूर किया कि वो शिवलिंग किसी को सौंपे। रावण ने शिवलिंग एक ग्वाले को दे दिया, जो वास्तव में विष्णु थे। विष्णु ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया और वहां स्थायी रूप से स्थापित हो गया, आज के बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में। रावण ने क्रोधित होकर शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया और प्रायश्चित किया। उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई, सावन के महीने में गंगा जल लेकर पैदल चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना। और वही यात्रा आगे चलकर बनी बोलबम कांवड़ यात्रा, जहां लाखों लोग सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि गंगा जल शिव का प्रिय है, क्योंकि गंगा स्वयं शिव की जटाओं से समाई हुई है। जब भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है तो यह सारे पापों को मुक्त हो जाता है। जो गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करता है उसके पिछले जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलबम यात्रा में भक्त नंगे पांव चलते हैं, बारिश, कीचड़, धूप सहते हैं, लेकिन चेहरे पर होती है एक मुस्कान, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। कोई अपने बीमार पिता के लिए जल चढ़ाता, कोई संतान प्राप्ति की कामना से, तो कोई अपने जीवन की दिशा पाने के लिए। शिव पुराण कहता है, श्रद्धा ही शिव का सच्चा प्रसाद है। बोलबम यात्रा केवल भक्ति नहीं, यह सेवा, त्याग और करुणा की भी कहानी है। रास्ते में लगे सेवा शिविर, भोजन यानी भोजन पानी, दवा देने वाले लोग और एक दूसरे की मदद करते श्रद्धालु, यह सब बोलबम की आत्मा है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्तों की सेवा करता है वही सच्चा शिव भक्त है। बोलबम केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा की शिव से जोड़ने की साधना है। जब हम बोलबम कहते हैं तो हम संसार को शोर से बाहर निकालकर अपने भीतर के शिव को जगाते हैं। सावन और शिव पुराण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन, रूप या ज्ञान की नहीं, श्रद्धा, समर्पण और सेवा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हर साल सावन में करोड़ों दिल बोलबम कहते हुए बाबा के शरण में जाते हैं, लेकिन उनका सफर केवल पैरों से नहीं होता, वो भक्ति से चलता है। बोलबम और शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम शिव को मन से पुकारते हैं तो वो खुद सामने आ जाते हैं।